सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। आज के वीडियो में हम महाकवि और महाकाव्यों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, अभी हम जो संस्कृत साहित्य का इतिहास में प्रमुख महाकवियों का अध्ययन हमने समाप्त किया है। तो प्रमुख महाकवियों में हमने रामायण के रचयिता वाल्मीकि के विषय में, कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष इनके विषय में और इनके द्वारा रचित महाकाव्यों के विषय में अध्ययन किया है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कवियों से संबंधित, उन्हीं महाकाव्यों से संबंधित ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो परीक्षा में आते रहे हैं या आगे भी जिनके आने की संभावना है। तो अगर आपने महाकवियों और महाकाव्य से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद रह रहा है। तो यहाँ पर मैं तो आपको साथ साथ उत्तर बताती ही जाऊंगी, लेकिन आप अगर स्वतः अपना आकलन करना चाहते हैं तो प्रश्न को पढ़कर एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसका उत्तर सोचिए और फिर ये देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आदि कवि के नाम से विख्यात हैं। कौन है आदि कवि के नाम से विख्यात? तो वाल्मीकि आदि कवि के नाम से विख्यात हैं और इनके द्वारा रचित रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि का मूल नाम था दामोदर, रत्नाकर, शुद्धोदन या जवाहर। क्या था वाल्मीकि का मूल नाम? तो वाल्मीकि का मूल नाम था रत्नाकर, जो कि एक डाकू हुआ करते थे। दामोदर किसका मूल नाम था? तो दामोदर था भारवी का मूल नाम। अगला प्रश्न है, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से विख्यात है। कौन सा ग्रंथ विख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा रामायण, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, इसी कारण ये चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामायण के विषय में रम्या रामायणी कथा ऐसा किसने कहा है? जयदेव ने, उद्भट ने, मल्लीनाथ या फिर त्रिविक्रम भट्ट। तो नलचंपू में त्रिविक्रम भट्ट रामायण को रम्या रामायणी कथा कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, रामायण का सर्वाधिक प्रसिद्ध संस्करण है। कौन सा सबसे अधिक प्रसिद्ध संस्करण है रामायण का? तो इसका सही उत्तर होगा 2, बंबई संस्करण। छठा प्रश्न है, किस महाकाव्य में संस्कृत भाषा के विषय में वर्णन किया गया है? संस्कृत भाषा का नामोल्लेख प्राप्त होता है। कौन सा महाकाव्य है? तो वो है रामायण महाकाव्य, जहां पर ये प्रसंग आता है कि इलवल नामक एक राक्षस होता है जो संस्कृत भाषा बोलकर और ऋषियों को आमंत्रित करता है और फिर उन्हें मार देता है। तो इस प्रसंग में संस्कृत भाषा का नामोल्लेख रामायण में किया गया है। अगला प्रश्न है, रस सिद्ध कवीश्वर किसको कहा जाता है? श्रीहर्ष, भारवी, माघ या फिर वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वाल्मीकि। यद्यपि वाल्मीकि ने करुण रस को प्रधान रस बनाकर रामायण की रचना की है, लेकिन अन्य रसों का प्रयोग भी बहुत ही अच्छे प्रकार से वाल्मीकि ने किया है और उनको रस सिद्ध कवीश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामायण का सबसे बड़ा कांड है। तो कौन सा कांड सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर होगा युद्ध कांड। युद्ध कांड के अंतर्गत 128 सर्ग हैं और कुल 645 सर्ग, 7 कांड और 24,000 श्लोक रामायण के अंतर्गत हैं। तो सबसे बड़ा कांड क्या हो जाएगा? युद्ध कांड। नवा प्रश्न है, रामायणक कविन के रूप में रामायण कहाँ प्रचलित है? रामायण का विदेशों में भी प्रचार है, तो कौन से देश में रामायणक कविन के रूप में रामायण प्रसिद्ध है? कंपूचिया, थाईलैंड, जावा या फिर म्यांमार। इसका सही उत्तर होगा जावा। कंपूचिया, थाईलैंड और म्यांमार में ये सेरी राम के रूप में प्रचलित है। जावा में ये रामायणक कविन के रूप में प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न है, कालिदास के द्वारा रचित प्रथम कृति किसे माना जाता है? कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहार या फिर मेघदूत। तो कौन सी कालिदास की प्रथम कृति है? इसका सही उत्तर होगा ऋतुसंहार। 11वां प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित प्रथम रूपक है। कौन से रूपक की सबसे पहले रचना की है कालिदास ने?
अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम या फिर ऋतु संहार। इसका सही उत्तर होगा मालविकाग्निमित्रम। 12वां प्रश्न है, किस संस्कृत महाकवि की हेनसांग और इत्सिंग ने भी प्रशंसा की है? वाल्मीकि की, रामायण की, अश्वघोष या फिर माघ। इसका सही उत्तर होगा अश्वघोष। 13वां प्रश्न है, कवि कुलगुरु के नाम से विख्यात हैं? वाल्मीकि, कालिदास, भारवी या श्रीहर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कालिदास कवि कुलगुरु और सरस्वती के वरद पुत्र के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, अश्वघोष की माता का नाम क्या था? मामल्ल देवी, सुवर्णाक्षी, विद्योतमा या फिर सुदक्षिणा। तो क्या था अश्वघोष की माता का नाम? इसका सही उत्तर होगा 2, सुवर्णाक्षी। 15वां प्रश्न है, अश्वघोष कौन सी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? कौन सी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे अश्वघोष? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोई भी नहीं, क्योंकि अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष उसके वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में कश्मीर में कुंडन वन में किया गया था। तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे और ये इस बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी रहे थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसके ऑप्शंस हैं मैक्स मूलर, विलियमसन, जॉनस्टन या फिर वेबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? जॉनस्टन या फिर डॉक्टर जॉनसन भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, शांत, वीर या फिर श्रृंगार। तो बुद्ध चरितम में बुद्ध के जीवन को बताया गया है और जीवन की निस्सारता को दिखाने के लिए शांत रस का प्रयोग अश्वघोष के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 2, शांत रस। 18वां प्रश्न है, बुद्ध चरितम के कितने सर्ग संस्कृत में प्राप्त होते हैं? 14, 17, 18 या फिर 28। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 14। देखिए, बुद्ध चरितम में कुल 28 सर्ग हैं, उनमें से 17 को प्रामाणिक माना जाता है और संस्कृत में कितने सर्ग प्राप्त होते हैं? 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। 19वां प्रश्न है, अश्वघोष की कृति नहीं है? बुद्ध चरितम, सौंदरनंदम, शारिपुत्र प्रकरणम, खंडन खंड खाद्यम। तो कौन सी नहीं है अश्वघोष की कृति? इसका सही उत्तर होगा 4, खंडन खंड खाद्यम। ये श्रीहर्ष की कृति है। 20वां प्रश्न है, किस महाकाव्य में लौकिक भोग विलास और दीक्षा ग्रहण के बीच अनुपम संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है? बुद्ध चरितम, सौंदरनंदम, शारिपुत्र प्रकरणम या फिर राष्ट्रपाल नाटकम। तो अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे किस महाकाव्य में, तो आपके ये 2 ऑप्शन तो स्वतः ही कट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों महाकाव्य नहीं हैं, ये नाटक हैं अश्वघोष के। तो कौन से महाकाव्य में भोग विलास और दीक्षा ग्रहण के बीच अनुपम संघर्ष है? सौंदरनंदम में, जहां पर नंद सुंदरी रानी के प्रेम में आसक्त होते हैं और वो बुद्ध के द्वारा दीक्षा का जब उपदेश दिया जाता है तो उनके मन में संघर्ष होता है कि वो लौकिक भोग विलास को अपनाएं या फिर दीक्षा ग्रहण करें। 21वां प्रश्न है, कुमार संभवम का अंगीरस है? श्रृंगार, वीर, करुण या शांत। तो क्या है कुमार संभवम का अंगीरस? इसका सही उत्तर होगा वीर रस। 22वां प्रश्न है, कुमार संभवम का स्रोत है? कहाँ से ली गई है कुमार संभवम की कथा? तो कुमार संभवम की कथा शिव महापुराण और स्कंद महापुराण दोनों में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 1, स्कंद महापुराण। 23वां प्रश्न है, तेजसाम ही न वयः समीक्षते सूक्ति कहाँ से ली गई है? कुमार संभवम, रघुवंशम, बुद्ध चरितम या किरातार्जुनीयम। कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा रघुवंशम से। अगला प्रश्न है, श्रुतेव अर्थम स्मृति अनुगच्छत
सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये सूक्ति कुमार संभवम, रघुवंशम, नैष्ठिय चरितम और किरातार्जुनीयम कहाँ से ली गई है? रघुवंश से। तो इसका सही उत्तर होगा 2। 25वां प्रश्न है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। सूक्ति कौन से ग्रंथ में संकलित है? कुमार संभवम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम या बुद्ध चरितम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कुमार संभवम, ऑप्शन होगा 1। अगला प्रश्न है, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। सूक्ति कौन से महाकाव्य से ली गई है? रघुवंशम, कुमार संभवम, नैष्ठिय चरितम और बुद्ध चरितम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कुमार संभवम। 27वां प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये कथन कौन से महाकाव्य में है? ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं किरातार्जुनीयम, नैष्ठिय चरितम, रघुवंशम, कुमार संभवम। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा किरातार्जुनीयम। 28वां प्रश्न है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। ये सूक्ति कहाँ पर संकलित है, कहाँ से ली गई है? ये भारवी की प्रसिद्ध सूक्ति है। तो कहाँ पर ये संकलित है? किरातार्जुनीयम में। अगला प्रश्न है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। सूक्ति कहाँ से ली गई है? कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवदम या फिर नैष्ठिय चरितम। तो कहाँ से ये सूक्ति ली गई है? ये सूक्ति भी किरातार्जुनीयम से ली गई है। तो इसका सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न है, समय एव करोति बलाबलम। कहाँ पर ये सूक्ति संकलित है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवदम, नैष्ठिय चरितम या रघुवंशम। इसका सही उत्तर होगा शिशुपालवदम। 31वां प्रश्न है, आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति। ये सूक्ति कहाँ पर संकलित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नैष्ठिय चरितम में। अगला प्रश्न है, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो निश्चित रूप से आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता होंगे। तो कहाँ से ली गई है? नैष्ठिय चरितम से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित का सही मिलान कीजिए। रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नैष्ठिय चरितम, शिशुपालवदम और दूसरी तरफ इनके सर्ग दिए गए हैं। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न जो हैं उनमें 2-3 प्रकार की संभावनाएं होती हैं आपके प्रश्न गलत होने के लिए। पहली बात तो ये है कि आपको ये आने चाहिए। अगर 1-2 ऑप्शंस कई बार घुमा कर दे देते हैं, अगर आपको एक का भी पता नहीं होता तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। और इस तरह के प्रश्न में आप तुक्का लगाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए 4 में से 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप किसी तरह से इस प्रकार के प्रश्न को हल करें। दूसरी बात, जो ऑप्शंस दिए होते हैं कई बार उनको टिक करने में भी गलती हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर आपने सही मिलान कर दिया कि इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें ये, इसमें ये, लेकिन अगर आपने उत्तर जो दिए रखते हैं कि आ में आ का 1, बा का 2, 3 का 4, इस प्रकार से अगर वहाँ पर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी और सावधानी पूर्वक उत्तर का चयन नहीं किया तो वहाँ पर भी आपसे गलती होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं मिलान वाले, उनको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक परीक्षा में हल कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? रघुवंशम में है 19 सर्ग, तो यह अ का हो जाएगा 3। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, नैष्ठिय चरितम में 22 सर्ग हैं और शिशुपालवदम में है 20 सर्ग। तो इसका सही क्या होगा? 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न भी मिलान से संबंधित है। ग्रंथों का मल्लीनाथ ने जो टीका की है उनके साथ मिलान करना है। तो रघुवंशम, शिशुपालवदम, किरातार्जुनीयम, नैष्ठिय चरितम और दूसरी तरफ टीकाएं हैं जीवातु, संजीवनी, घंटापथ और सर्वंकषा। तो रघुवंशम पर कौन सी टीका है? संजीवनी। कालिदास के दोनों ही ग्रंथों पर, रघुवंश और कुमार संभवम दोनों पर ही संजीवनी नाम से टीका मल्लीनाथ ने लिखी है। दूसरा है शिशुपालवदम, तो इस पर कौन सी टीका है? सर्वंकषा। किरातार्जुनीयम पर है घंटापथ और नैष्ठिय चरितम पर है जीवातु। तो इसका सही क्रम होगा 2, 3, 4, 1।
अगला प्रश्न है, ऐहोल शिलालेख में किसका नाम उल्लेख प्राप्त होता है? भारवी का, माघ का, श्रीहर्ष का या फिर अश्वघोष का? इसका सही उत्तर होगा भारवी। ऐहोल शिलालेख में कालिदास का और भारवी का दोनों का ही नाम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वसंतगढ़ शिलालेख से किसका संबंध है? कालिदास का, भारवी का, माघ का या श्रीहर्ष का? तो किसका संबंध वसंतगढ़ शिलालेख के साथ बैठता है? तो इसका सही उत्तर होगा माघ का। क्योंकि किस प्रकार से संबंध है तो वो मैंने आपको वीडियो में पूरा समझाया था। तो अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है और आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप महाकवियों से संबंधित वीडियोस देखिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां प्रश्न है, यमुना नदी का वर्णन कौन से महाकाव्य में है? कुमार संभवम, सौंदरनंदम, किरातार्जुनीयम या शिशुपालवधम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिशुपालवधम। 38वां प्रश्न है, इंद्रकील पर्वत का वर्णन किया गया है कौन से महाकाव्य में? कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम या नैषधीय चरितम? तो इसका सही उत्तर होगा किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के अंतर्गत अर्जुन तपस्या करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर ही जाते हैं। 39वां प्रश्न है, रैवतक पर्वत का वर्णन है। आपके ऑप्शंस हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम या मेघदूतम। इसका सही उत्तर क्या होगा? शिशुपालवध। इसमें चौथे सर्ग में पूरा रैवतक पर्वत का वर्णन है। 5वें सर्ग में रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर को स्थापना करते हैं, श्री कृष्ण अपनी सेना को रोकते हैं और वहां पर ही माघ के द्वारा घंटा वाला श्लोक लिखा गया है, जहां पर वो सूर्य और चंद्रमा को 2 घंटाओं की उपमा देते हैं और उसके आधार पर ही माघ को घंटा माघ की उपाधि प्राप्त हुई है। तो रैवतक पर्वत को याद रखिए। इसका वर्णन कौन से महाकाव्य में है? शिशुपालवधम में। अगला प्रश्न है, उदिते नैषधे क्व खालिस्तान क्व च भारवी? तो यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करनी है, तो क्या पंक्ति है? उदिते नैषधे काव्ये क्व माघे क्व च भारवी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? माघ। 41वां प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर में राजाओं का परिचय किसने दिया? हंसी ने दिया, सरस्वती, वसंती या फिर सुदक्षिणा? इसका सही उत्तर क्या होगा? सरस्वती। 42वां प्रश्न है, सुदर्शन नामक राजा का वर्णन कौन से महाकाव्य में है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या शिशुपालवधम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रघुवंशम। जो अंतिम राजा अग्निवर्ण होता है, जिसका पूरे एक सर्ग में, अंतिम सर्ग में, 19वें सर्ग में कालिदास ने वर्णन किया है, उनके पिता का नाम सुदर्शन होता है। तो सुदर्शन राजा का वर्णन कौन से महाकाव्य में है? रघुवंशम में। अगला प्रश्न है, शिशुपालवधम का कथानक कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से, सभा पर्व से, आदि पर्व से या विराट पर्व से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभा पर्व से। इसके अतिरिक्त महाभारत के वन पर्व से किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। अगला प्रश्न है, रघुवंश में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कौन है? अग्निवर्ण। 45वां प्रश्न है, कुमार संभवम में कुमार कौन है? शिव, गणेश, कार्तिकेय या कामदेव? कौन है कुमार? तो इसका सही उत्तर होगा कार्तिकेय। 46वां प्रश्न है, कुमार संभवम में कुमार का जन्म कौन से सर्ग में वर्णित है? 8वें सर्ग में, 11वें सर्ग में, 12वें में या 17वें में? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? कुमार का जन्म 11वें सर्ग में ही हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। 47वां प्रश्न है, लघुत्रयी में गणित नहीं है। कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहार या फिर मेघदूत? कौन सी रचना लघुत्रयी में गणित नहीं है? ऋतुसंहार। ये तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसने किया है? कालिदास, भारवी, माघ या श्रीहर्ष? तो किसने किया है प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग? इसका सही उत्तर होगा भारवी। माघ ने प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री पद का प्रयोग किया है। श्रीहर्ष ने
आनंद पद का प्रयोग किया है। तो इन तीनों को आप याद रखिए, वृहत्त्रयी के संबंध में ये महत्वपूर्ण है। 49वां प्रश्न है, नल को राजच्युति और दमयंती से युक्ति का शाप किसने दिया? इंद्र ने, या फिर इंद्र, वरुण, यम और अग्नि, इन चारों देवताओं ने, या भीमसेन ने, या कली ने? किसने दिया शाप? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4, कली ने। और अंतिम प्रश्न है, वरतंतु के शिष्य कौत्स का प्रसंग कौन से महाकाव्य में है? बुद्ध चरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम या नैषधीय चरितम? तो आपको आशा है स्मरण आया होगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से पूरा ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ध्यान आया होगा कौन से महाकाव्य में हमने वरतंतु के शिष्य कौत्स का प्रसंग पढ़ा है। इसका सही उत्तर होगा रघुवंश। 5वें सर्ग में जो रघु के पास वरतंतु के शिष्य कौत्स आते हैं गुरु दक्षिणा प्राप्त करने के लिए, और रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं, और फिर रघु इंद्र पर आक्रमण कर देते हैं, इंद्र के कोष पर आक्रमण कर देते हैं। तो ये सारा प्रसंग कहाँ पर वर्णित है? रघुवंश के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके अतिरिक्त आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताइएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।